अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप आर्मी जॉइनिंग प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज़ एडमिटल और स्कॉलरशिप के वाले से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि मैं ISSB के जो है ना एक सेशन जो है ना शुरू कर रहे हैं हम इसी चैनल पे। तो उसमें मैंने आपको जो ना ISSB के जो 4 डेज़ के वाले से मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग टाइम, और उसके बाद फर्स्ट डे में क्या 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 चीज़ें जो है ना होती हैं, सेकंड डे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज जो है ना मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि आपने जो है ना क्या स्टूडेंट्स जो है ना वो ISSB के लिए एकेडमी जो है ना लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, मैंडेटरी है, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और अगर जो स्टूडेंट लगाते हैं तो वो क्या प्रोसेस होता है वो जो है ना सब शेयर करेंगे। उसके बाद जो है ना आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाने हैं, और आपके ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी ड्रेसिंग जो है ना आपने साथ लेके जानी है, ये जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये है कि मैं आपको जो अकेडमी के वाले से बता दूं। अकेडमी के वाले से अगर आप अपना इनिशियल का फॉर्म फिल करते हैं ना, जब आपका इनिशियल क्लियर होता है उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलता है, तो उस पर लिखा होता है कि आपने एकेडमी नहीं लगानी किसी भी ISSB की। कोई भी एकेडमी जो है ना स्टूडेंट्स वो नहीं लगाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो पीछे से इंस्ट्रक्शंस आई होती हैं उनको, ये रूल्स हैं कि आपने कोई एकेडमी लगा के नहीं आनी। फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना एकेडमी लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि उनको पता कैसे चलता है। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को अटैम्प्ट कर रहे हो, और जब आप सेकंड टाइम और थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम किसी चीज़ को अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपके माइंड से और आपकी जो है ना वे और बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से सब आइडिया हो रहा होता है कि ये पर्सन जो है ना फर्स्ट टाइम ये चीज़ अटैम्प्ट कर रहा है या सेकंड टाइम ये चीज़ अटैम्प्ट कर रहा है, और इसकी कितनी इस पर ग्रिप है और कितनी प्रैक्टिस है। ठीक है, बाकी एकेडमी में ये होता है कि एकेडमी जो है ना आपको कंप्लीट जो है ना उसके बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, सारी चीज़ें आपको बताती हैं। आपके उसके ऊपर टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, फिज़िकल में आपको जो है ना फिज़िकल, जो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स जाते हैं ISSB के लिए, ठीक है, उनका कभी फिज़िकल देखें। और जो स्टूडेंट जो है ना एकेडमी लगाते हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट एकेडमी में लगाई है किसी स्टूडेंट ने, या कोई स्टूडेंट एकेडमी लगा रहा है, तो उसको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि जब कोई स्टूडेंट पहली दफ़ा एकेडमी जाता है तो उसको किसी चीज़ की समझ ही नहीं होती, लेकिन जब वो 1 वीक या 2 वीक के बाद एकेडमी से बाहर आता है तो उसको समझ होती है जी भाई ये चीज़ क्या होगी, और ये चीज़ इसके बाद क्या चीज़ होगी, और ये चीज़ मैंने कैसे करनी है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैनल के थ्रू हम आपको जो है ना सिर्फ एक टिप्स प्रोवाइड करेंगे कि आपने जो है ना ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना आपने अपने अंदर चेंजिंग लेके आनी है। ये चीज़ें जो है ना आपके अंदर होंगी तो आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके साथ जो है ना फर्दर्स आने वाली वीडियोस में जो है ना शेयर करेंगे। और ये वो बात एकेडमी की है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि ISSB के लिए जो है ना एकेडमी अलोन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो किसी एकेडमी के थ्रू आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन यह है कि उनको एक आइडिया हो जाता है कि आपने जो है ना एकेडमी लगाई है कि नहीं लगाई। अब जो ऑनलाइन प्रिपरेशन के वाले से वो ये है कि जब आपसे, क्योंकि जो टेस्ट के वाले से, फिज़िकल के वाले से, तो वो फिज़िकल का पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है ना फर्स्ट टाइम ये फिज़िकल अटैम्प्ट कर रहा है या इसने पहले कहीं से एकेडमी लगाई है, तो वो GTO आपसे पूछ लेता है। ठीक है, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि 3 पर्सन होते हैं, एक होता है GTO, एक होता है साइकोलॉजिस्ट, और एक होता है डिप्टी। जो GTO का काम क्या होता है, उसने आपसे फिजिकल टास्क वगैरह करवाने होते हैं। सारा फिजिकल वर्क जो है ना वो GTO करवाता है। अब GTO जब फिजिकल वर्क करवाता है तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे ने एकेडमी लगाई है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट से वो पूछता है। अगर आप कोई रिपीटर से, किसी रिपीटर से अगर आपने कंसल्ट करना है या किसी रिपीटर को आप जानते, तो उससे पूछेंगे। वो बहुत से स्टूडेंट से पूछता है कि जी आपने एकेडमी लगाई है। ठीक है, तो कौन सी एकेडमी लगाई है, क्योंकि उसको आइडिया हो जाता है कि पर्सन ये जो है ना पर्सन फर्स्ट टाइम ये चीज़ अटैम्प्ट नहीं कर रहा। तो बेसिकली वो फिर आपने उसको क्या आंसर करना है वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कहना जी सर एकेडमी लगाई है। क्योंकि अगर तो आप उनकी रिस्ट्रिक्शन में तो ये है कि जी आपने एकेडमी लगानी, तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि आपने उनका, जब आपने उनको कह दिया कि सर जी मैंने एकेडमी लगाई है, तो आपने उनका फर्स्ट जो है ना रूल वो तो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है
कि आप उसको वहाँ पे क्या आंसर देते हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा जिस बंदे ने एकेडमी लगाई हो वो वहाँ पे पहचाना जाता है। अब जो दूसरी चीज़ों की बात आती है यहाँ पे, जो इस चैनल के थ्रू जो है ना आपको फिज़िकल वर्क के वाले से सिर्फ बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो कोई फिज़िकल होता नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको टिप्स दूंगा कि आपने ये चीज़ें करनी है फिज़िकल के वाले से, ठीक है। तो आप वो करते रहेंगे तो उसको एक आइडिया होगा कि बंदा फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट कर रहा है ये चीज़ें, ठीक है। इसका स्टेमिना ठीक है जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है ना ये अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी जो होता है ना रिटर्न टेस्ट वगैरह, उसका ये होता है कि आप उसको कह दें कि जी उसकी तो तैयारी, कोई भी टेस्ट देखे, कोई भी टेस्ट होता है उसकी आपने तैयारी की होती है, उसको आप कह सकते हैं सर मैंने यूट्यूब चैनल से तैयारी की है, किसी चैनल का नाम बता दें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बता देते हैं कि सर मैंने यहाँ से तैयारी की है, इस चैनल से तैयारी की है, और वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी टेस्ट आप जो किसी भी टेस्ट को अगर आप देना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट, तो उसकी आपने कोई ना कोई प्रिपरेशन तो की होती है, कहीं ना कहीं से तो प्रिपेयर आप उसको करते हो, तभी तो आप टेस्ट में अपीयर होते हो, ठीक है। प्रिपरेशन के बगैर कोई टेस्ट होता ही नहीं है। तो वो स्टूडेंट उसको बता देते हैं कि जी सर हमने नेट से तैयारी की है, गूगल से तैयारी की है, ठीक है। एकेडमी कोई नहीं लगाई, ये आपकी एकेडमी नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे आपको टिप्स वगैरह प्रोवाइड होंगी कि आपने ये मतलब एक वे बताया जाएगा कि जी इस वे पे आपने चलना है, ठीक है। और जो है ना इसमें क्या प्रोसेस होगा वो चीज़ें बताई जाएंगी, सही है। तो बेसिकली इस चैनल का मकसद भी यही है कि इसने सिर्फ आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, एक वे बताना है कि भाईजान ये चीज़ें आपने ऐसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर स्टोरी आपने ऐसे करनी है, पिक्चर स्टोरी ऐसी पिक्चर स्टोरी होगी, 3.5 मिनट में आपने उसको कैसे कवर करना है, ये चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है ना वो रिक्वायर्ड है। देखिए जब आपके पास कॉल लेटर आपके हाथ में होगा ना, तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन सारी लिखी होंगी कि ये चीज़ें जो है ना आपने अपने साथ लेके आनी है। पहली बात तो ये है कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन को 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है, तो आपको उसकी इंस्ट्रक्शन की जो है ना समझ आ जाएगी। उसमें ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो आपने ओरिजिनल्स अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। अगर आपने मैट्रिक और एफएससी कंप्लीट किया है तो मैट्रिक और एफएससी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपने अपना साथ लेके जाना है, ठीक है। जो भी रिपोर्टिंग टाइम होगा, क्योंकि कुछ सेंटर का 10 बजे होता है, कुछ सेंटर का जो है ना 11 बजे होता है। 4 सेंटर है आपको पता ही है, गुजरांवाला में, मलीर में, और जो है ना कोयटा में और पेशावर में। तो वो कुछ सेंटर डिपेंड करते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम। कुछ का 10 बजे होता है, कुछ का 11 बजे होता है। तो वो जैसे ही आप रिपोर्टिंग टाइम अपना बियर होंगे तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना ओरिजिनल वो आपसे ले लेते हैं, और फिर जब आप वहाँ से निकलते हैं तो तब वो आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपके रिटर्न कर देते हैं। और उसके बाद जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने अपने, ठीक है, जितने भी हैं जो मैट्रिक और एफएससी के, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अपना सीएनएससी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना अपने साथ लेके जानी है। उसके बाद अपनी पिक्स, ठीक है, पिक जो है ना वो न्यू पिक होनी चाहिए, ये नहीं कि 6 से 7 माह पुरानी पिक हो और आप उसी को उठा के जो है ले जाएं, ठीक है। न्यू पिक्स होनी चाहिए, वो आपने अपनी साथ लेके जानी है। और फिर जब वहाँ पे भी जो है ना आपसे आपकी पिक जो है ना बनाई जाएगी, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे आप रिपोर्ट होंगे तो आपकी वहाँ पे भी एक जो है ना पिक बनाई जाएगी। उसके बाद ड्रेसिंग का, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना ये ड्रेसिंग के वाले से पूछते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग में ये होता है कि आपने जो फिज़िकल टास्क के लिए ना वो वाइट जो शर्ट है और वाइट जो शर्ट और ट्राउज़र है और जो नीचे वाइट शूज़ होने चाहिए, ठीक है। ये ड्रेसिंग सेंस जो है ना जैसे ही हम फिज़िकल के टॉपिक पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ड्रेसिंग सेंस जो स्टूडेंट्स जो है ना कैसे कौन सी ड्रेस जो है ना पहनते हैं, ठीक है। तो वो वाइट ट्राउज़र शर्ट और नीचे जो है ना वाइट शूज़, ये फिज़िकल के लिए। उसके बाद आपके होंगे 2 इंटरव्यू, ठीक है, एक होगा डिप्टी का और एक होगा साइकोलॉजिस्ट का। इंटरव्यू के लिए आपने जो है ना अपना ड्रेसिंग जो है ना सेंस ठीक होनी चाहिए, उसमें पेंट कोट वगैरह आपका ना कम से कम 2 पेंट कोट तो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर ये है कि आपने जो है ना टाई और जो बेल्ट है वो चीज़ें जो है ना आपने देखनी है, ठीक है। यहाँ आपका बेल्ट और शूज़ जो है ना वो सेम हो, ठीक है। उनका जो कलर है, फ़र्ज़ करें अगर आपका ब्राउन कलर का बेल्ट है तो शूज़ भी जो है ना ब्राउन कलर के हों, और जो ब्लैक बेल्ट है तो शूज़ भी जो, ये चीज़ें जो है ना काफ़ी नोट की जाती हैं। उसके बाद जो है ना आपने या तो ब्लू कलर की शर्ट होनी चाहिए, ठीक है, और या तो जो है ना वाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए। बेसिकली आप ये ऐसे करेंगे, आप जो ना स्काई ब्लू कलर की शर्ट
ठीक है, और उसके ऊपर जो टाई जो आपको अच्छी लगे वो आपने जो ना लगा कर जानी है। ये चीज़ें जो है ना ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना ड्रेसिंग जो होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो वहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स मैंने अक्सर ऐसे भी देखे हैं कि वहाँ पे पिंक कलर की जो है ना ऊपर शर्ट पहन के आए होते हैं और कुछ जो है ना ग्रीन कलर की, तो ये कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। आपने वो लेके जाना जैसे कि आप इंटरव्यू में दूसरों को देखते हैं ड्रेसिंग करते हुए, ठीक है, वो ड्रेसिंग जो है ना आपकी होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारा इसके ऊपर जो टॉपिक होगा वो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे वहाँ पे आपने जाते सारी पहले 3 फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। और वो 3 फॉर्म जो है ना आपकी सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं सबसे ज़्यादा उन 3 फॉर्मों को जो है ना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। तो वो आपका जो डिप्टी साइकोलॉजिस्ट को पहला एक्सप्रेशन पड़ता है ना, वो उसी फॉर्म से पड़ता है, ठीक है। वो फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा होता है लेकिन स्टूडेंट उसमें काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं, कुछ प्रेशर की वजह से, कुछ वो उनको कोई इतना आइडिया नहीं होता फॉर्म फिलिंग का, तो उसकी वजह से। तो वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी। और उसमें उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं ना, फॉर्म के अंदर टॉपिक्स होते हैं कि जी आपका अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्या है, उसके बाद जो है ना हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, ये चीज़ें जो है ना आपने लिखनी है। वो मैं कोई टॉपिक आपको 10-12 बताऊँगा, उन्हीं में से जो है ना टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। वो ही टॉपिक आपने तैयार कर लेने हैं और उन्हीं में से जो है ना 1-2 टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम शेयर करेंगे। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।